90% स्टूडेंट एलॉन्ग वर्सेस अक्रॉस में जो है गलती करते हैं। आज के बाद ज़िंदगी में गलती कभी नहीं होगी। देखिए हम प्रीपोजिशन का आज मैं पार्ट 2 लिया हूँ, प्रीपोजिशन का, और पार्ट 2 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रीपोजिशन ही इंग्लिश का आधार बनता है, ये समझ जाइए। वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, तो एक दूसरे से जब जुड़े रहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीपोजिशन पढ़ना। हमने पहले भी बताया था प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, यानी कि प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। हमने पहले भी बताया था, यानी कि कोई सेंटेंस के कोई वर्ड हो, उसके पहले अगर कोई वर्ड लग जाए और उसकी कोई ना कोई स्थिति दिखाने लगे तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रामर। ओके, आपके ग्रामर के लिए प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ छोड़ते रहते हैं, इसीलिए माइंड मैप से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर को समझ जाए। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार माइंड मैप की तरीका पढ़कर देखिए। एलॉन्ग लिया हूँ और अक्रॉस लिया हूँ। अब हम समझते हैं एलॉन्ग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के किनारे किनारे, समझना बात को, किसी चीज़ के किनारे किनारे। जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये रास्ता है। अच्छा देखो इमेज में दिख रहा है ना, ये रास्ता गया है ना, ये रास्ता दिख रहा है, और इसके पेड़ और इसके किनारे किनारे क्या लगा है, पेड़ लगा हुआ है पेड़। तो इसका मतलब हुआ, एलॉन्ग का मतलब हुआ किसी चीज़ के किनारे किनारे रहना या जाना, ठीक है, या होना, ठीक। इसीलिए हमने लिखवा है इन अ लाइन, एक लाइन कर, इन अ लाइन और इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि कोई रेखा हो उसी के सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही हो। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है तो पेड़ बराबर लगा हुआ है, सब साथ साथ में, देखो यहाँ पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। रास्ते के किनारे किनारे आप लोग देखते होंगे पेड़ लगा रहता है, तो अलोंग द रोड। ओके, तो यहाँ पे अलोंग का मतलब वही होता है। वीडियो हमारी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर में बहुत आगे ले जाऊँगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप लोग एलॉन्ग का मतलब, अक्रॉस का मतलब होता है पार करना, यानी कि इस पार से इस पार हो जाना। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है और ये आप खड़े हैं, तो इस रास्ते से इस क्रॉस होना, आप लोग कहते हैं ना क्रॉस होना, ठीक है। क्रॉस का मतलब पार हो जाना, इस पार से उस पार हो जाना। तो इसीलिए एलॉन्ग और अक्रॉस का यूज होता है। यहाँ हमने लिखा है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, यानी कि एक दिशा से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ होना, ठीक है। ही शॉन अक्रॉस द रिवर, देखिए ये जो है ये नदी है और एक व्यक्ति नदी को पार कर रहा है, तो इसीलिए जो पार करता है उसे पूरी तरह से पार कर देना, ठीक है, पूरी तरह से पार कर देना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अक्रॉस वहाँ पे पूरी तरह से पार कर देना एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसे वहाँ बोलते हैं अक्रॉस। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ये टॉपिक आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ और क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, देखते हैं कितना आप लोग कर पाते हैं। ओके, पता ही एलॉन्ग का मतलब क्या होता है ना, किसी के किनारे किनारे। ओके, रास्ते के किनारे किनारे पेड़ लगा है तो वहाँ पे एलॉन्ग का यूज होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने बताया ही है एक दिशा में किसी चीज़ के किनारे किनारे आगे बढ़ना, ठीक। स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर आप लोग समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाइए। साथियों 90% स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं एलॉन्ग में। ओके, क्योंकि एलॉन्ग के साथ लगता क्या क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। तो एलॉन्ग के साथ देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एलॉन्ग प्लस रोड, रिवर, वॉल, स्ट्रीट और लाइन, ये इतने वर्ड तो जरूर लगते हैं। ओके, अगर एलॉन्ग वर्ड आ जाए तो या तो इनमें से लगेगा, या तो इनमें से कोई, या तो इनमें से, या तो इनमें से, ये बहुत लगता है। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ सी वॉक्ड एलॉन्ग द रिवर, वह घूमी नदी के किनारे किनारे, ठीक है, या वह चली नदी के किनारे किनारे। ओके, हम सड़क के साथ साथ चल रहे हैं। इसका अगर इंग्लिश में बात करें, वी वर वॉकिंग एलॉन्ग द रोड, यानी कि हमने बताया ना साथ साथ। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही ग्रामर टॉपिक पाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे देयर आर मेनी स्ट्रीट्स एलॉन्ग द रोड। अब यहाँ ये एलॉन्ग है, फिर देखिए रोड है ना, हमने यहाँ क्या बताया है कि रोड आता है, रिवर आता है, वॉल आता है, स्ट्रीट आता है, लाइन आता है। ओके, तो यहाँ पे सड़क के किनारे किनारे बहुत पेड़ हैं। अब यहाँ देखो कितना आसान है। अब एक क्रॉस का हम बताने चल रहे हैं। ओके, फेल हो जाते हैं 90% स्टूडेंट, यहीं पर फेल हो जाते हैं। एक क्रॉस के बाद क्या क्या लगता है, ओके, एक क्रॉस के बाद क्या क्या लगता है, यहीं पे तो फेल होते हैं सब लोग। एसएससी एग्जाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल हम लोग देखिए यहाँ पे एक क्रॉस के बाद फिर प्लस
रोड, रिवर, फील्ड, स्ट्रीट, ये सारी चीज़ें जो है अक्रॉस के बाद लगती हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कहें तो सी रन अक्रॉस द रोड, यानी कि वह सड़क पार करके दौड़ी। उसके बाद दे वर सॉन अक्रॉस द रिवर। ये हम लोग क्वेश्चन आंसर अक्रॉस और अलोंग के लिए लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। को लगाकर दिखाइए क्वेश्चन आंसर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, हर जगह फंसते रहते हैं प्रीपोजिशन के, और प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता रहता है। हर एक एग्जाम में लगभग जितने भी इंग्लिश एग्जाम होते हैं, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट जो है उसमें जरूर इंग्लिश आती है, तो जो इंग्लिश आती है उसमें प्रीपोजिशन आता ही रहता है फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, तो क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सी वाज वॉकिंग द रिवर। अब यहाँ सी वाज वॉकिंग, अब सी वाज वॉकिंग द रिवर यानी कि देखिए घूमने से संबंधित है, तो हमने वॉकिंग, अब रिवर आया है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, रिवर के पहले अलोंग लगाएंगे ना, अलोंग। ओके, देखते हैं क्वेश्चन को। द बॉय रन यानी कि लड़का दौड़ा, द रोड क्विकली, अब यहाँ रोड आया है, ठीक है, तो रोड आया है तो अक्रॉस, वैसे आंख मूंद कर लगाइए। कितना इजी है ग्रामर, इतना इजी है, जिंदगी में यार आप लोग भूल ही नहीं पाओगे यार ग्रामर। ओके, अगर हम समझा देंगे तो ग्रामर तुम भूल नहीं पाओगे, ये समझ जाना। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नया चैनल है अभी, ये नया चैनल है। ये चैनल पर बहुत ही इतना आप कल्पना यार नहीं कर सकते हो यार, इतना गजब के तरीके से मैं ग्रामर सिखाने वाला हूँ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से। ओके, चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, एमटीएस 10+2 की तैयारी कीजिए, अभी देखिए 2026 ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब में जो है एग्जाम जो है एसएससी के लगे हुए हैं, एग्जाम कैलेंडर जारी भी कर दिया गया है, तो आप लोग लगे रहिए। आप लोगों को जॉब पानी है, आप लोगों को जॉब लेनी है। इंग्लिश में मैं ये कह सकता हूँ मैं पूरी तरह से कि आप लोगों को ग्रामर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आएगा आप लोगों के सामने इंग्लिश, तुरंत आप लोग टोटली समझ जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देयर आर मैनी शॉप्स द स्ट्रीट, हमने बताया है स्ट्रीट गली हो, ठीक है, मैनी शॉप बहुत सारी दुकानें हैं, स्ट्रीट के किनारे किनारे यानी कि अलोंग। कितना इजी है, इतना इजी है, अलोंग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे सॉ द डॉग वाज रनिंग द वॉल। अब यहाँ देखिए वाल आया है तो अक्रॉस, तो द डॉग वाज रनिंग, रनिंग मतलब दौड़ रहा था, कुत्ता दौड़ रहा था, द वॉल किनारे किनारे यानी कि दीवार के किनारे किनारे, वाल दीवार के किनारे किनारे, तो यहाँ क्या होगा अलोंग। ही वॉक्ड, वह घूमी, ही वॉक्ड द बीच इन द इवनिंग, द बीच इन द इवनिंग, तो क्या होगा अलोंग होगा, वॉक्ड घूमी, घूमने संबंधित है। ओके, सी रन द फील्ड टू कैच द बस, यानी कि सी रन वह दौड़ी, यानी कि रन आया हुआ है अक्रॉस, तो यहाँ पे अक्रॉस का यूज होगा। इतना इजी है इंग्लिश, इतना इजी है, आप लोग एक बार विश्वास करिए। ओके, क्योंकि विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। बहुत ही आसान तरीके से मैं इंग्लिश समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अभी तो ये तो शुरुआत है हमारी, अभी तो ये जज्बा है, शुरुआत है हमारी ग्रामर गुरु संदीप पर। और देखिए जब मैं अभी ग्रामर तो और मैं बेहतरीन तरीके से, और जितना भी माइंड मैप है, माइंड मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा दूंगा। जिंदगी में यार कभी नहीं बोलोगे यार कितना समझाऊं भाई, ठीक है, कितना समझाऊं। चलिए, ट्रीज वर प्लांटेड द रोड, यानी कि देखिए प्लांटेड द रोड यानी कि अक्रॉस, ट्रीज यहाँ अक्रॉस तो होगा ही नहीं है, ठीक है, अलोंग यानी कि ट्रीज वर प्लांटेड लगाए गए थे रोड के किनारे किनारे, तो अलोंग होगा। ओके, द कैट जंप, बिल्ली कूदी, द स्ट्रीट यानी कि अक्रॉस, भाई जंप कूद गई, ठीक है। ओके, चलिए टेलीग्राम चैनल जल्दी ही बना देंगे और उस पर सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।